तो देखिए यहाँ पे लॉगरिथम बेसिकली होता क्या है। तो लॉगरिथम समझने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ क्या, कि जो भी लॉग का रिप्रेजेंटेशन होता है, लॉग सिंपली लॉग लिखा है, इसका मतलब लॉग ऑफ बेस 10 लिखा है, ठीक है। और अगर लॉग ऑफ बेस ई है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलएन। एलएन का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है। जहाँ पे ई की वैल्यू कितनी होती है 2.718, ठीक है। ई कितना होता है आपका 2.718, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपकी बात तीज हुई कि अगर कहीं पे भी लॉग लिखा है दैट मीन्स लॉग ऑफ बेस 10 लिखा है, ठीक है। एलएन लिखा है दैट मीन्स लॉग ऑफ बेस ई की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, लॉग समझने से पहले सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली लॉग होता क्या है, ये क्या है, एक्सपोनेंट का बेसिकली क्या है, इनवर्स होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, एक्सपोनेंट का इनवर्स होता है। तो लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला काम देखिए, सबसे पहले तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा क्या होता है लॉगरिथम फॉर्म। दैट मीन्स मैंने क्या बोला कि किसी भी नंबर को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दूसरा क्या होगा लॉगरिथम फॉर्म में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ले लिया आपका 25 ले लीजिए, ठीक, 25 चाहे 36 ले लिया, ठीक है। तो 36 को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे देखिएगा जरा, यहाँ पे 36 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो अच्छा, इस 6 को क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। इस 2 को क्या बोलेंगे, पावर बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। इसके बाद इसको क्या बोल सकते हैं, डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। सबका मीनिंग एक ही हुआ, ठीक है। मतलब इस 2 को क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, या फिर एक्सपोनेंट बोलेंगे, या फिर डिग्री बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, लॉग के फॉर्म में क्या बोलते हैं, ठीक है। लॉग के फॉर्म में क्या बोलेंगे, log of 36 बेस 2 6 दैट इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बेस कितना है आपका, ये भी आपका बेस 6 ही है, और ये जो क्या होगा आपका, ये आपका डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका आउटपुट इसका आया था वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आप 36 को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक आपका किसके फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म के, लॉगरिथम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसी को देखकर मैं जनरलाइज करता हूँ, तो जनरलाइज करके देखो मैं क्या लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखूँ लॉग ऑफ एन बेस ए इक्वल्स टू एक्स लिखा है, कहीं पे भी लॉग ऑफ एन बेस ए इक्वल्स टू एक्स लिखा है, तो अगर इसको मुझे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एन इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। कैपिटल एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स, ठीक है। देखो यहीं पे वैसे ही तो लिखा है 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो हमने क्या किया, लॉग ऑफ 36 बेस 6 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो लॉग ऑफ n बेस a इक्वल्स टू एक्स, दैट मीन्स n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a की पावर x। क्लियर हो गया। तो बेसिकली क्या है, लॉगरिथम मतलब क्या, कि अगर कोई नंबर दिया है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में बदल सकते हैं और लॉगरिथम फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दिखाया एक एग्जांपल, अगर मैं 36 लेता हूँ तो यहाँ पे इसको 6 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे क्या किया, लॉग के फॉर्म में। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये क्या चीज पोर्शन है, इसका एंटी लॉग है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इसका एंटी लॉग, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, इसका एंटी लॉग है, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं मेन पोर्शन पे हम लोग, देखिएगा जरा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात आती है क्या, कि यहाँ पे जो बेस ए है ना, लॉग डिफाइंड तभी होगा जब यहाँ पे ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है। बेस आपका क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और ए आपका क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। एन भी क्या होगा आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके आपका लॉग डिफाइंड होगा, ठीक है। लॉग डिफाइंड कब होगा, जब ए आपका बेस क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, बट नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और जो एन है आपका क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लॉग ऑफ एन बेस ए इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से एन कितना होता है, ए की पावर एक्स, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन एक ले लिया, जैसे मान लिख दिया मैंने लॉग ऑफ 5 बेस 2 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। लॉग ऑफ 5 बेस 2 इक्वल्स टू एक्स, तो इसको अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 5 इक्वल्स टू 2 की पावर x। इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू 2 की पावर x। यही वाला मैंने मतलब ये वाला रूल मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या करेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा छोटी छोटी एग्जांपल ले लेता हूँ, ताकि उससे क्या होगा, आपका जो एक्सपोनेंट और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सब सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। log ऑफ 512 बेस 8, दूसरा log ऑफ 81 बेस 3, तीसरा log ऑफ 4 बेस रूट 2, चौथा log ऑफ 125 बेस रूट 5, ठीक है, पांचवा log ऑफ 1 बेस 97। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए यहाँ पे, अच्छा तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 512 इक्वल्स टू 8 की पावर x। तो अच्छा बताइए 8 की पावर कितनी वैल्यू 512 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से x कितना हो जाएगा आपका 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी अगर मैं इसको x मानता हूँ तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 81 इक्वल्स टू 3 की पावर x। ठीक है, तो यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अगर मैं इसको भी x के इक्वल कर लेता हूँ तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा 4 इक्वल्स टू रूट 2 की पावर x। ठीक है, दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, और इसको क्या लिख सकता हूँ 4 इक्वल्स टू 2 की पावर x बाई 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो x बाई 2 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी मैंने इसको x मान लिया, तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा 125 इक्वल्स टू रूट 5 की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का क्यूब दैट इक्वल्स टू 5 की पावर x बाई 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा, मतलब 3 इक्वल्स टू x बाई 2, दैट मीन्स यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। इसको अगर x मान लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा 1 इक्वल्स टू 97 की पावर x। अच्छा बताइए x की वैल्यू क्या रखें कि ये 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये पावर अब मैं आपको 0 की इक्वल कर देता हूँ तो 97 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि log ऑफ 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे क्या होगी, log ऑफ 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे बेस आपका क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, नॉट इक्वल्स टू 1 के बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलिए अब यहाँ पे कुछ मैं रूल्स दिखा दे रहा हूँ, रूल्स आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या है ज़रा देखिएगा ध्यान से। पहला रूल है log ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a की पावर x। ठीक है, दूसरा log ऑफ n बेस n की वैल्यू किसके बराबर होगी 1। ठीक है, log ऑफ n किसके बराबर होगा, log ऑफ n बेस n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। थर्ड log ऑफ n बेस 1 बाई n, ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी -1 होगी, क्योंकि यार n की पावर -1 होगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, इसको x मान लो तो वहाँ से आप निकल जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है क्या कि log ऑफ 1 बेस 1 कितना होता है, log ऑफ 1 बेस 1 कितना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं log ऑफ 1 बेस 1, अगर कोई ये बोलेगा कि दोनों का बेस सेम है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, नहीं। बट देखिए log में क्या बोला गया था, log ऑफ a बेस b डिफाइंड कब होता है, जब a आपका 0 से बड़ा हो जाए, b आपका 0 से बड़ा हो जाए, बट b नॉट इक्वल्स टू 1 के बराबर होना चाहिए। बेस आपका क्या होना चाहिए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बेस क्या है 1 है, तो इसलिए क्या होगा ये आपका नॉट डिफाइंड होगा। आगे बात सुनिए, नॉट डिफाइंड, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। log ऑफ 1 बेस 1 क्या होगा, हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अभी मैं बेसिकली प्रॉपर्टी पे अभी कुछ देर बाद क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, एकदम बिल्कुल बेसिक्स में करा रहा हूँ। अभी मैं लॉग की प्रॉपर्टी भी नहीं स्टार्ट किया है ना, तो प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी मैं बाद में कराऊंगा। पहले तो आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे log ऑफ √2 - 1 बेस आपका √2 + 1।
ठीक है। दूसरा log ऑफ 1 बेस 1 बाई √2। तीसरा log ऑफ -4 बेस 2। ठीक है, log ऑफ -4 बेस 2। चौथा log ऑफ 0 बेस 10। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ बतानी है। चलिए बताइए तो ज़रा। देखिए इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, √2 - 1 है, यहाँ पे क्या है, √2 + 1 है। तो जरा एक काम करिए, इधर जरा कहीं किनारे मल्टीप्लाई करिए, तो √2 - 1 इंटू √2 + 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 2 - 1 होगा ना, कितना आ गया, 1। ठीक है, तो जब भी ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, 1 के बराबर है, दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, हमेशा रिसिप्रोकल होंगे। मतलब एक का रिसिप्रोकल है, दूसरा जरूर होगा। मतलब √2 + 1 को मैं क्या लिखता हूँ, 1/√2 - 1। ठीक है, आगे बात समझे। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, √2 - 1 = 1 कितना हो जाएगा, √2 + 1। ठीक है, तो अच्छा जरा ये बताइए, यहाँ पे √2 - 1 की जगह मैं क्या रख दूँ यहाँ पे, 1/√2 + 1। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, ये हो जाएगा √2 + 1 की पावर -1 कर सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 + 1 होगा कि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ गया जाएगा। ठीक है, या फिर x मान के कर सकते हो आप। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू इसका, -1। एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताया कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो रहा है, दैट मीन्स ये वाला नंबर इसके रिसिप्रोकल होगा, या फिर ये नंबर इसके रिसिप्रोकल होता है। ठीक है, कभी भी देख लीजिएगा, हमेशा आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे भी दो का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ गया, दैट मीन्स एक क्या होगा, दूसरे के प्रोपोर्शनल, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब इन्वर्सली इक्वल भी होगा। ठीक, अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है, log ऑफ 1 बेस 1 बाई √2। तो log ऑफ 1 बेस, मैं बताया था ना कि log ऑफ 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, log ऑफ -4 बेस 2, log ऑफ -4 बेस 2। अच्छा बताइए, log क्या डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, log ऑफ a बेस b में क्या होता है, a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और b हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जरा बताइए, e क्या है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना। ठीक है, a आपका क्या है, नेगेटिव है, और बेस तो आपका 0 से बड़ा है। ठीक है, बट 1 के इक्वल भी नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी आ जाइए, अगला क्वेश्चन, log ऑफ 0 बेस 10। log ऑफ 0 बेस 10 पे क्या होगा, देख सकते हैं आप, e क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, इसलिए भी क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। ठीक, आगे बात समझिए, नॉट डिफाइंड। ठीक, तो अच्छा बताइए, नॉट डिफाइंड होगा तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ सकता है, +∞ या फिर -∞, ही तो आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ का एक बार देख लेते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, log ऑफ 0 बेस 10 = x मान लिया, तो यहाँ से 0 = कितना हो जाएगा, 10 की पावर x। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 की पावर वैल्यू क्या रखें कि ये 0 के बराबर आ जाए। अच्छा जरा बताइए, x को मैं 1 रखता हूँ तो कितना आएगा, 10 आएगा। x के लिए 2 रखेंगे तो 100 होगा, x के लिए 3 रखेंगे तो 1000 होगा, तो x के लिए 4 रखेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स अगर मैं 10 की पावर इन्फिनिटी की बात करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी होगी कि नहीं, क्योंकि देखिए पावर में जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है ना। तो इसका मतलब अगर 10 की पावर इन्फिनिटी की बात करें तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन इसको 0 लाना है, ठीक है, तो 0 लाना है, इसका मतलब क्या करें, अगर मैं माइनस में रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1/10, 0.1 हो गया। ठीक है, -2 रखता हूँ तो 1/100 का स्क्वायर, 0.01 हो गया ना। तो वैल्यू क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। ठीक है, तो अच्छा बताइए, 10 की पावर अगर मैं -∞ रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर इन्फिनिटी हो गया ना, और 1/10 की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 1/∞, और 1/∞ कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि 10 की पावर -∞ रखने पे इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जा रही है, 0 के बराबर हो जा रही है। आगे बात सुनिए, तो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, -∞। अगर मान लो पूछ दिया कि log ऑफ 0 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +∞, 0, -∞, नन ऑफ दीज, ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका मतलब उसका आंसर कितना हो जाएगा, -∞। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है,
चलिए मैं कुछ क्वेश्चन और करा लेता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, लॉग ऑफ 0 बेस हाफ। दूसरा, लॉग ऑफ 0 बेस 3/2। तीसरा, लॉग ऑफ 5 बेस 0। चौथा, लॉग ऑफ -1 बेस 4। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जरा बताइए, तो जरा सोचिए एक बार। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं डिफाइन कर देता हूँ, e की पावर x की बात करते हैं, ठीक है ना, e की पावर x की बात करते हैं। अच्छा बताइए जरा, e की पावर x में अगर मैं x की वैल्यू 1 से बड़ा कर देता हूँ, x की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 1 से बड़ा कर देता हूँ, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यार? a की वैल्यू 1 से बड़ा कर देता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, इन्फिनिटी। ठीक है, a की पावर x में अगर x किसके बराबर कर दें, a की पावर इन्फिनिटी की बात कर देते हैं, a की पावर इन्फिनिटी को मैं डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। अगर a आपका 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा होगा तो 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते जाएंगे तो उसके लिए कितना आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर a आपका लेस देन 1 होगा तो उसके लिए कितना आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर a इक्वल्स टू 1 हो गया तो उसके लिए कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अभी मैं बताया था कुछ देर पहले बताया था ना कि 10 की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के बराबर होता है। और 10 की पावर माइनस इन्फिनिटी को मैं क्या लिखता हूँ? 1/10 की पावर इन्फिनिटी लिखता हूँ, और 1/इन्फिनिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। ठीक है ना, ठीक है, आगे बात समझे। दैट मीन्स यहाँ पे आपने क्या किया, इसको 10 की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1/10 की पावर इन्फिनिटी कर दिया, तो 1/10 का मतलब a क्या है आपका? 1 से कम हो जा रहा है, तो उस केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जरा पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो 0 लॉग ऑफ 0 बेस हाफ, लॉग ऑफ 0 बेस हाफ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी यार? यहाँ पे एक बेस क्या है? हाफ है ना, तो यहाँ पे x मान लो इसको, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू हाफ की पावर x होगा कि नहीं? यहाँ पे बेस क्या है? 1 से कम है ना, बेस क्या है? लेस देन 1 है, तो बेस लेस देन 1 है और इसके लिए 0 के बराबर लानी है, इसका मतलब x कितना हो जाएगा आपका? इन्फिनिटी हो जाएगा। x कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अब जरा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे लॉग ऑफ 0, सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। लॉग ऑफ 0 बेस 3/2, इसको मैंने x मान लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू 3/2 की पावर x। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 से बड़ा हो रहा है ना, तो 1 से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 से बड़ा हो रहा है, तो आप जरा बताइए जरा आंसर इसका कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ पे बेस क्या हो रहा है? 1 से बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स x कितना हो जाएगा आपका? -इन्फिनिटी। तभी जाके तो ये छोटा हो जाएगा। अगर मैं x को मैं -इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 की पावर इन्फिनिटी, और 2/3 क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा, तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, लॉग ऑफ 5 बेस 0, लॉग ऑफ 5 बेस 0 क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और लॉग ऑफ -1 बेस 4 भी क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा। आगे बात समझे। ठीक है, अभी हम लोग बिल्कुल लॉग की प्रॉपर्टी तो हम लोग किए ही नहीं, अभी सिर्फ लॉग के बारे में बता रहा हूँ कि कब क्या होगा, तो आप कौन सी वैल्यू अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी पे देखते हैं। ये तो आपका बेसिक लॉग था, है ना, जिसको हम क्या कर रहे थे? एक्सपोनेंट के फॉर्म में लेकर के निकाल रहे थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा आप। लॉग ऑफ ए बेस बी में क्या होता था? ए जब आपका 0 से बड़ा हो जाए, बी आपका 0 से बड़ा हो जाए बट नॉट इक्वल्स टू 1, ये तीनों एक साथ चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इंटरसेक्शन ले लिया कि लॉग ऑफ ए बेस बी डिफाइंड तभी होगा जब ए आपका क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए, बी आपका 0 से बड़ा हो जाए बट नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, आगे बात समझे। चलिए प्रॉपर्टीज भी देखते हैं इसके। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग ऑफ, सब बेस 10 की बात चल रही है अभी, लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग ऑफ बी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी लॉग ऑफ ए बाई बी, ये क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग ऑफ बी। थर्ड लॉग ऑफ ए बेस ए की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी? 1। फोर्थ प्रॉपर्टी
लॉग ऑफ ए बेस बी है तो इसको 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बी बेस ए हो जाता है। बेस और एक्सपोनेंट क्या होंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए की पावर एक्स बेस बी, तो ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाता है लॉग ऑफ ए बेस बी। सिक्स प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए बी की पावर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/x लॉग ऑफ ए बेस बी। सेवेंथ प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए बेस बी है। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी बेस पे अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, जहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी बेस में आप चेंज करना चाह रहे हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ ए बेस सी अपॉन लॉग ऑफ बी बेस सी। ठीक है। और जो आपकी एर्थ प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, ए की पावर लॉग ऑफ बेस ए एक्स है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आप ए की पावर लॉग ऑफ बेस ए, मतलब जो एक क्वांटिटी है वो ए भी एक क्वांटिटी है, तो ये पूरा चीज़ें क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। ठीक है। तो ये ए प्रॉपर्टी जो है आपको एकदम रटी होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर हो गया। ठीक है। तो ये आपको आठों का आठों प्रॉपर्टी क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी अगर याद रहेगा तो भी आप लॉग के क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज आपको थोड़ी बहुत दिक्कत शुरू हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन ले लेता हूँ कुछ। चलिए क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, लॉग ऑफ 4 बेस रूट 2। दूसरा क्वेश्चन, लॉग ऑफ 5 बेस 5 रूट 5। तीसरा क्वेश्चन, लॉग ऑफ रूट 7 343 रूट 7। फोर्थ क्वेश्चन, 81 की पावर लॉग ऑफ बेस 3 2/3। इसको पहले कर लेते हैं, फिर इसके पास आगे मैं क्वेश्चन और मैं लिख दूंगा। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन। अब यार वो एक्स वाला मान के नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के लिए इसको मैं क्या लिख दिया, ये पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 की पावर हाफ। ठीक है। तो अच्छे जरिए बताइए, अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया लॉग ऑफ ए की पावर एक्स, तो ये 2 आगे आ जाएगा। ठीक है। और जो बेस की जो पावर होता है ना 1 होकर बाहर आता है, बताया था ना मैंने कि लॉग ऑफ ए बी की पावर एक्स, तो ये क्या होता है 1/x होकर बाहर आता है ना। ठीक है। ठीक है। तो अच्छे जरिए 1/2 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग ऑफ 2 बेस 2। तो अच्छा बताइए लॉग ऑफ ए बेस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसको मैंने लिख दिया लॉग ऑफ 5, इसको मैं क्या लिखता हूँ 5 की पावर 3/2 लिखता हूँ कि नहीं यार, 5 की पावर हाफ प्लस 5 की पावर 1, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तब ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं लॉग ऑफ ए बेस बी की पावर एक्स, तो 1/x होके बाहर आएगा, दैट मीन्स 2/3 बाहर आ जाएगा। लॉग ऑफ 5 बेस 5 कितना हो गया 1। ठीक है। थर्ड में देखिए, इसको मैं क्या लिखता हूँ लॉग ऑफ 7 की पावर हाफ, इसको मैं क्या लिखता हूँ 7 का क्यूब। ठीक है। तो 7 का क्यूब प्लस 1/2। ठीक है। तो कितना हो गया 3 × 7 3 × 6 + 1 7/2 आ गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7/2, इसका आगे आ जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। क्लियर हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें फोर्थ के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, 81 लिखा है, 81 को मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले 3 की पावर 4। ठीक है। की पावर लॉग ऑफ बेस 3 2/3। तो इसको मैं और क्या लिखता हूँ 3 की पावर 4 लॉग ऑफ बेस 3 2/3। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बताइए 4 इसके ऊपर भी तो आ सकता है, क्यों, क्योंकि यार लॉग ऑफ ए की पावर एक्स बेस बी में क्या था एक्स लॉग ऑफ ए बेस बी, अगर एक्स आगे आ सकता है तो इधर भी जा सकता है, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है बोथ साइडेड ट्रू होती हैं। ठीक है। अगर आपका ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जरा 4 इसके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर लॉग ऑफ बेस 3 2/3 की पावर 4। तो
तो अब जब बताइए, अभी बताया था ना मैंने एक प्रॉपर्टी क्या, कि ए की पावर लॉग ऑफ बेस ए एक्स, ठीक है, ये और ये दोनों सेम है, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो यहाँ से क्या बचता एक्स। तो आप देखते हैं यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3 की पावर 4। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आपको बेसिक एकदम क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो बेटा कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर कर लेना है, ठीक है। अगर बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं जो भी मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तभी जाके आप क्या करेंगे, बेसिक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब और अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 तक हो गया था। 5th log of 4 बेस log of 4 log of 4 256, ठीक है। 6th क्वेश्चन log of base 2 log of base 3 81, ठीक है। अब इसके लिए स्पेस थोड़ा मुझे बचाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं 2 ही क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करिए, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, log of 4 यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, log of base 4, ये 4 की पावर 4, ठीक है। तो चलिए ये 4 इसके आगे आ जाएगा, और ये log of 4 बेस 4 कितना हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, log of 4 यहाँ पे हो जाएगा log of, ये आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 बेस 4, तो log of 4 बेस 4 कितना हो जाएगा 1। दैट मीन्स इसको मैं क्या लिखता हूँ, log of 1 बेस 4, तो log of 1 बेस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 0। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको 0, ठीक है। 6 वाले क्वेश्चन को देखिए। 6 वाले क्वेश्चन में वैसे ही करिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर बेस जिसके फॉर्म में दिया होगा उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका log बेस 3, ये कितना होगा 3 की पावर 4, ठीक है। तो ये 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका log ऑफ बेस 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। क्लियर हो गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन, log ऑफ बेस 3.5 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखिए, log ऑफ x की पावर 5 बेस y log ऑफ y स्क्वायर बेस x log ऑफ z का क्यूब बेस z की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये बताना है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए 7th क्वेश्चन के बारे में सोचिए, आप क्या करेंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, देखिएगा ज़रा ध्यान से। ये क्या करेंगे, 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6, 6/6 कितना हो गया 1, और log ऑफ 1 बेस 3.5 कितना हो गया 0। बट ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप बॉड मास लगाइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, log ऑफ बेस 3.5, ये कितना हो जाएगा 1 + 2 कितना हो गया 3 + 3/6, 1/2 हो गया ना। तो 1/2 + 3 कितना हो जाएगा 7/2, 7/2 का मतलब कितना हो जाएगा log ऑफ 3.5 बेस 3.5। तो अब वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। तो आप गलती मत करिएगा, ठीक है ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया 1, और log ऑफ 1 की वैल्यू 3.5 बेस पे कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। ऑप्शन में 0 भी दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद तब ऐड करेंगे। यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। यहाँ पे 5 ऊपर है, यहाँ पे भी 2 ऊपर है, यहाँ पे भी 3 ऊपर है, तो सबको क्या करें बाहर कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यार 5 × 3 × 2, ठीक है। अब क्या बचेगा, log ऑफ x बेस y इंटू log ऑफ y बेस x, और log ऑफ z बेस z कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा आप 30 इंटू, इसको मैं क्या लिखता हूँ log ऑफ x/log ऑफ y बेस 10 पे ही मैंने बदल दिया, log ऑफ बेस चेंजिंग फार्मूला।
इंटू लॉग ऑफ वाई अपॉन लॉग ऑफ एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा लिखा है एक्स बेस वाई, यहाँ पे वाई बेस एक्स, तो तुरंत आप काट दीजिएगा, यहाँ पे दिखाइएगा मत, क्योंकि मैंने बस आपको समझाने के लिए ऐसा मैंने लिख के दिखाया है। ठीक है, अगर ऐसा आपको कहीं दिख रहा है लॉग ऑफ एक्स बेस वाई और यहाँ पे लॉग ऑफ वाई बेस एक्स, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ठीक, इसका आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप कि सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, log of 27 base 9 into log of 64 base 16 upon log of base 4 root 2। ठीक, 10th क्वेश्चन है आपका। 10th क्वेश्चन है log of base 10 999 plus cube root square root of x square minus 3x plus 3 equals to 3। ठीक, देन x इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत पहले एनडीए में आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखिए उसको कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करिए आप, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, अब लॉग को जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करिए, इसको पावर में चेंज करके। ठीक है, तो क्या मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब कर दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग ऑफ, अगर देख सकते हैं दोनों अगर 4 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो 4 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो 4 का क्यूब यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, इसको मैं क्या लिख दिया लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर 2 की पावर हाफ। चलिए अब यहाँ पे बताइए, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा ऊपर आगे, और ये 3 कैसे आएगा 1/3 होकर के, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2/3 मिलेगा कि नहीं। 2 वैसे ही आगे आ जाएगा, और ये 3 क्या होगा 1/3 होकर आएगा, तो 2 इंटू 1/3 कितना होगा 2/3। अच्छा ये बताइए 3 वैसे आ जाएगा और 2 क्या होगा 1/2 होकर बाहर आएगा, तो इंटू 3/2 अपॉन, अच्छा ये 2 का स्क्वायर आगे 1/2 होके आएगा। ठीक है, और ये पावर हाफ वैसे को वैसे ही आ जाएगा, तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर इस कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आंसर इस पे कितना आ जाएगा 4। क्लियर है? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा जरा ध्यान से। यहां पे क्या लिखा है, log of base 10 999 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे log ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x, यही तो लिखा है log ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यार a की पावर x, यही तो होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 999 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, और इस 999 को उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 1000 माइनस 999 कितना हो गया 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 1। ठीक, इसको इधर ले आया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दैट इक्वल्स टू 0। फैक्टर करो इसका, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 एंड 2। क्लियर होगी बात, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 एंड 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 एंड 2, क्योंकि क्या पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो x कितना आ जाएगा 1 एंड 2। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ वैल्यूज कभी कभी ऐसी आ जाती हैं जो लॉग को सेटिस्फाई नहीं करेगी, मतलब मेन इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई करेगी। तो आप एक बार एक काम कर सकते हैं, इसमें क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 1 रखिए जरा मेन इक्वेशन में, तो 1 माइनस 3 प्लस 3 तो कितना हो गया 3 प्लस 1 कितना 4 माइनस 3 कितना होगा 1। इसका मतलब ये डिफाइंड हो रहा है, मतलब अंदर नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आया था, इसका मतलब वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता। 2 रख के देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ये माइनस 6 प्लस 3 तो 4 प्लस 3 कितना होगा 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। अभी भी अंदर क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ से एक्स वैल्यू क्या मिलेगी 1 एंड 2। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही मैं रखता हूँ। ठीक है, और जब भी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो थोड़ा सा इससे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी लॉगरिथम इक्वेशंस होती हैं उसको करेंगे, और लॉगरिथम इन इक्वेशंस होती हैं उसको भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और जितना हो सके इतना आप शेयर करिए, और जितना हो सके उतना आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए। मैं क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेजता रहता हूँ। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम जो लिंक है वो
वो वीडियोज़ के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें दिया हुआ है, तो आप उस पर वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे क्विजेज़ मिलेंगे और डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।